हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग राधा रानी के जन्मदिन के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी की मनपूर्वक खूब शुभेच्छा। क्योंकि राधा और ये कृष्ण, ये जो युगल जोड़ी है, इनका जो प्रेम था वो ना इसके पहले हुआ है ना इसके बाद होगा। क्योंकि ये अलौकिक एक भागवत से धरती पर आकर उन्होंने एक प्रेम कैसा करना चाहिए उनका ये एक उदाहरण दिया था। म्हणजे संसार में कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। किसी के ऊपर अगर प्रेम करना है तो दिल लगा के अच्छी तरह निभाना भी चाहिए, और एक दूसरे के सिवा दूसरा तीसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ऐसा जो प्रेम रखा था तो ये सबके नज़र में है। इसीलिए राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो उसका कोई मोल नहीं कर सकता है, अलौकिक है, अनमोल है। और दूसरी बात सबके लिए उदाहरण है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राधा अष्टमी जो आती है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से 15 दिन के बाद में आती है। जैसा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसके 15 दिन के बाद राधा अष्टमी आ जाती है। राधा रानी का जन्मोत्सव ये अतिशय धूमधाम से मनाया जाता है और ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और इसका मुख्य जो राधा रानी का घर था ये बरसाना में था। तो यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को उनका जन्म हुआ। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। उनके पिताजी का नाम था वृषभानु और माताजी का नाम था कीर्ति। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु धारण कर लिया था। तो वो वायु धारण करने के बाद योग माया की प्रेरणा से कीर्ति माते ने वायु को जन्म दिया। तभी वायु के जन्म के साथ वहाँ राधा रानी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उन्हें अयोनिजा कहते हैं। जब राधा रानी जो उधर प्रकट हुई कन्या के रूप में तो उसको क्या कहते हैं? अयोनिजा। बाद में वह अपने पिता वृषभानु माता कीर्ति के साथ बरसाना में जाकर रहने लगी। राधा रानी आद्य प्रकृति का कृष्ण प्रिय रूप है। भगवान श्री कृष्ण का जो शक्ति बोलते हैं वो राधा रानी है। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। भगवान की राधा रानी क्या है? आह्लादिनी शक्ति है।
ब्रह्मदेव ने जब श्री कृष्ण का रूप धारण किया था तो भगवान के श्री अंग से उनकी महाशक्ति स्वरूपा से राधा रानी का जन्म हुआ था। ये भी ग्रंथों में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का भांडीर वन में ब्रह्मदेव ने उनका शादी कर दिया था, लेकिन उस टाइम राधा रानी का उम्र भगवान से 5 साल ज़्यादा ही है। भगवान का उम्र तब से 7 साल था और राधा रानी का उम्र 12 साल का था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा नाम लेने वाले के पीछे मैं चलता हूँ। श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन रहते हैं। शास्त्रों में राधा जी का दिव्य अलौकिक वर्णन है। श्री कृष्ण जैसे त्रिगुण माया के जैसे श्री कृष्ण त्रिगुण माया है, वैसे विकास रूपी प्रकृति से परे ब्रह्म रूप है। तो वैसे ही राधा रानी प्रकृति से दूर ब्रह्म स्वरूपा है। मतलब श्री कृष्ण राधा जी के अधीन रहते हैं। शास्त्रों में राधा जी का दिव्य अलौकिक वर्णन है। श्री कृष्ण जैसे त्रिगुण माया और विकास रूपी प्रकृति से परे ब्रह्म रूप है, वैसे ही राधा जी प्रकृति से दूर ब्रह्म स्वरूपा है। श्री कृष्ण की शक्ति राधा रानी जी है। आनंद का स्वरूप राधा रानी है। मतलब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति भी है और आनंद का स्वरूप भी राधा रानी है। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण राधा जी का पूजन किया करते हैं। कौन से दिन में? कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? राधा जी का पूजन करते हैं। उन्हें उत्तम रत्नों से गुटिका राधा कवच रखकर गोपों सहित, गोप गोपिया जो रहती है उनके मित्र मैत्रिणी, उस सहित कंठ और दाहिनी बाहें में धारण करती है। मतलब उनको उस टाइम कंठ में दाहिनी बाहें में म्हणजे बाहें में धारण करते हैं, नज़दीक लेते हैं। राधा जी यह लक्ष्मी का स्वरूप है। जैसा वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण बैठते हैं, तभी ये लक्ष्मी नारायण की ही जोड़ी है राधा और कृष्ण। कृष्ण लक्ष्मी विष्णु स्वरूप है और नारायण स्वरूप है, और राधा जी लक्ष्मी स्वरूप है। तो ये संसार के लोगों को बताने के लिए उन्होंने ये सब लीला किए हैं। तो राधा जी लक्ष्मी का स्वरूप है। तो राधा और बांसुरी, इनका क्या संबंध है उसके बारे में। कृष्ण की बांसुरी जो बजती है, वो कृष्ण को पहली बांसुरी किसने दी थी? राधा जी ने ही दी थी। जब छोटे उम्र में वो खेल रहे थे, तभी उन्होंने कृष्ण को बांसुरी दी और कहा, कान्हा इसे बजाओ। तो उन्होंने बजाने स्टार्ट करने के बाद राधा इतनी गुंग हो गई उस बांसुरी की आवाज़ में कि वो अब उसके बाद कभी भी बांसुरी की आवाज़ आती है तो राधा नींद से भी जाग के चल जाती है कृष्ण की तरफ। इतनी बांसुरी की आवाज़ में वो मोहित थी। तो कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के प्राण ही निकल जाते। वह श्री कृष्ण की तरफ खींची जाती थी, उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास आती थी। मतलब बांसुरी का आवाज़ इतना मनमोहक, मन प्रसन्न करने वाला होता था। तो राधा उस बांसुरी के आवाज़ से उनके पास, कृष्ण के पास नाचती हुई आती थी। राधा को घर में एक बार माता और पिताजी ने कैद करके रखा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बलराम और उद्धव के साथ, सखियों के साथ रात को उनको मुक्त किया था। राधा कृष्ण से 5 साल से बड़ी थी।
कृष्ण के पास जो एक मुरली थी वह मथुरा जाने के वक्त राधा को दी थी। भगवान जब वृंदावन छोड़ के मथुरा में जब गए थे तभी उन्होंने अपने पास जो बांसुरी थी वो राधा को दी थी। जब राधा को श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह बांसुरी राधा भी बजाती थी। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई मंदिर मिलेगा राधा और कृष्ण का, लेकिन एक मंदिर ऐसा है कि राधा बांसुरी बजा रही है और कृष्ण बाजू में खड़े हैं ऐसे भी। और ये श्री कृष्ण राधा की याद में मोर पंख अपने सर पे लगाते थे। तो ये मोर पंख क्यों लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि राधा जब रामायण के वक्त जब सीता का अपहरण करके रावण लेके गया था तभी भगवान राम भगवान रास्ता चूक गए थे और चूकने के बाद एक मोर ने उनको रास्ता सही बताया था। और मोर ने क्या बोला था राम जी को कि राम जी मैं जैसा जैसा मेरा ये पंख डालूंगा वो पंख डालते डालते उस पंख को देखते देखते आ जाना, आपको रास्ता मिल जाएगा। और उस टाइम राम जी जब वो रास्ता पार करके चले गए तभी वो मोर ने अपने पूरे बदन के पंख उधर डाल के वो उधर ही शरीर छोड़ दिया था। तभी राम ने उन्हें कहा था कि आप मेरे लिए बहुत कष्ट सहन किया और मुझे मेरा रास्ता बताया, तो इसके आगे मैं आपका कभी भी ये भूलूंगा, एहसान भूलूंगा नहीं। तो उस बेसिस पे ये भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म में आए विष्णु स्वरूप राम जी, तभी उन्होंने ये जो मोर का पीस अपने मुकुट पे धारण किया था। तो ये मुकुट का पीस राधा रानी की भी याद है। वही राधा थी, वही सीता थी और वही लक्ष्मी थी। तो राधा की याद में मोर पंख भगवान श्री कृष्ण अपने मुकुट में लगाते हैं और वैजंती माला अपने गले में पहनते हैं। राधा का जो शादी हुआ था ऐसा लोग बोलते हैं इसे रायन से। तो राधा का जब शादी तय हुआ था रायन से, रायन कौन था? ये यशोदा माते का भाई था रायन। तो इसीलिए तभी राधा रानी ने क्या किया था कि अपनी छाया उधर छोड़ के वो अंतर्ध्यान हो गई थी। राधा रानी की छाया राधा रानी का विवाह रायन से, रायन एक वैश्य नामक वैश्य था, तो उसके साथ राधा रानी का विवाह तय हुआ था। तभी राधा रानी अपनी छाया वहाँ छोड़ के अंतर्धान हो गई थी। राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। श्री कृष्ण के द्वारका में 16,108 पत्नियां थी, लेकिन उसमें से 8 पत्नियों को जब राधा रानी ने देखा तो वो एकदम आश्चर्य हो गई। और कृष्ण ने जब राधा को द्वारका में आते ही देखा, क्योंकि राधा को बहुत याद आती थी कृष्ण की, तभी वो अकेली महसूस करने की वजह से वो कृष्ण को मिलने द्वारका गई। और द्वारका जाने के बाद राधा को लगा था कि कृष्ण मेरे से उधर शादी करके मुझे अपनी पत्नी के साथ रखेगा, लेकिन अभी 8 पत्नियों को देख के राधा का मन थोड़ा नाराज़ हो गया। और उसके बाद कृष्ण राधा को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो प्रेमिका थी कृष्ण की। तो वो हिसाब से भगवान श्री कृष्ण राधा को देखकर प्रसन्न हुए। वह महल में राधा रानी को देविका का पद दिया। कौन सा पद दिया था? देविका म्हणजे संपूर्ण घर में देख रेख करो, नौकर वगैरह जाकर काम करेंगे, खाली आपके ध्यान रखना है उसके ऊपर। और उसी टाइम राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का चुपके से दर्शन करती थी।
महल के कार्य देखती थी, मौका मिलते ही कृष्ण का दर्शन भी करती थी। धीरे धीरे राधा रानी अकेली महसूस करने लगी, तो उसको कमज़ोर लगने लगा। तभी वो कृष्ण से बोली कि मुझे थोड़ा बाहर जाके आना है। तो कृष्ण बोला ठीक है, बोले ठीक है आप जाके आइए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। तभी कृष्ण ने उन्हें बताया कि आपको मुझसे कुछ मांगना है तो मांग लो, मेरे पास सब कुछ है, आपको कुछ मांगना है तो मांग लो। लेकिन राधा रानी ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उनको तभी अकेलापन महसूस हुआ। और तो बाद में क्या हुआ, राधा रानी ने उनसे एक इच्छा प्रकट की कि देखिए आप मुझे बोल रहे हैं कुछ मांगो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ आपने दिया, मैं प्रसन्न हूँ, आपको देख के मुझे आनंद आया। अभी मेरी एक ही इच्छा है कि आप बांसुरी बजाओ और मैं उस बांसुरी की धुन सुनते सुनते मैं आनंद ले लूँ। तो भगवान ने जब बांसुरी बजाना चालू कर दिया तो राधा रानी इतनी गूंग हो गई, इतनी गूंग हो गई, इतनी गूंग हो गई कि वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए बांसुरी बजाते रहे। और बाद में उसी टाइम बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती थी राधा रानी, वही उनसे मांग किया था। और श्री कृष्ण दिन रात बांसुरी बजाते, वो धुन सुनते सुनते राधा रानी ने शरीर त्याग दिया। और शरीर त्याग देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जो बांसुरी थी उसको तोड़ के एक बाजू में फेंक दिया। तो ये राधा रानी का जो प्रेम कहानी है, ये हमें यही सिखाता है कि कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी किसी को ऊपर अगर प्रेम करते तो उसका दोनों मतलब देखभाल करना चाहिए। हाँ, कोई किसी को मतलब प्रेम क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रेम से आदमी का एक मन प्रसन्न होता है और उसके बाद एक दूसरे के जो यादें हैं बचपन की, मध्यम की, आखिरी लास्ट तक तो यादें आती रहती है। और जो हमें ये जो मौका मिलता है पत्नी का, पति का, तो ये हमारा कोई अभी का रिश्ता नहीं होता है, ये पहले का रिश्ता होता है। और ये नियति उस रिश्ते को बराबर एक दूसरे को मिलाती है, वापस वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। तो यही हमें समझना चाहिए कि राधा और कृष्णा ये लक्ष्मी नारायण और विष्णु लक्ष्मी के मतलब ये थे सॉरी विष्णु और लक्ष्मी के स्वरूप थे। तो वही धरती पे कलयुग में लोगों को अपना जीवन कैसा जीना है उसके बारे में, कैसा समाज में रह के भक्तिमय जीवन जीना है, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का ख्याल कैसा करना है, ये सिखाने के लिए, ये रूप लेके हमें भक्तिमय जीवन सिखाने के लिए राधा रानी ने ये जानकारी दी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम राधा और कृष्ण की भक्ति करें और उनकी जो लीलाएँ थे उनके लीलाएँ हमेशा पढ़ते रहें, याद करते रहें और हमारे जीवन को एक आनंदमय और मौल्यवान जीवन जीने का एक जो हमें मौका मिला उसका आनंद से उपयोग करें। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी को एक बार वापिस मैं बोलता हूँ, राधा अष्टमी की खूब खूब मनसोक्त मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्ण।